वर्तमान में जो राज्य की स्थिति है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ। आज तकरीबन एक सप्ताह से ज्यादा का दिन है जो वो गुजर चुका है। और ऐसे में काफी लगाव रखते थे हमारे साथ तालाबू हासदा है। गुरुजी के बारे में इनके पास हमें जहां तक जानकारी है कि जब भी ये घर से निकलते थे उनको पूजा करके निकलते थे। इनके मन में उसके लिए काफी आस्था था, दिसोम गुरु के लिए। और बाकी ये लोग वहां पर पहुंचे भी थे अंतिम संस्कार में। बाकी जो अभी राज्य का स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भाव की स्थिति है। इस बीच हमको लगा कि थोड़ा बातचीत कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले इतना पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं, आप सबों को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। दादा, सवाल है कि गुरु जी का अब निधन हो गया है, दिसम गुरु अब नहीं रहे। वर्तमान में राज्य का स्थिति और आपका व्यक्तिगत स्थिति क्या है? देखिए, जहां तक हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र कमेटी के हम अध्यक्ष हैं, विश्व उपाध्यक्ष हैं। पार्टी में जो जुड़े हुए हैं ये स्वर्गीय वीर शिबू सोरेन दिसम गुरु जो हम लोग कहते हैं, वो आदिवासी का मसीहा था। और हम लोग जानते थे कि आदिवासी लोग वीर शिबू सोरेन को हम लोग एक देवता के तरह मानते थे कि उसके वजह से पूर्वजों ने जो हमारे समाज को दलालों के माध्यम से समाज में कूटनीतियां पैदा करने वाले, आदिवासी समाज को दबाने वाले जो दलाल लोग हुआ करते थे, उसके खिलाफ हमारे स्वर्गीय शिबू सोरेन ने आंदोलन खड़ा किया और हमारे समाज सभ्यता को बचाने का काम किया। उतना ही नहीं, एक छोटे से परिवार, छोटे से गांव, चारों तरफ पहाड़ी जंगलों से घिरे हुए गांव से पैदा हुए और इतना दूर तक उन्होंने सपना देखा। अच्छा, ये बड़ा सवाल हो जा रहा है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, संसाधन का तो भरपूर कमी रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल कमी रहा, इसीलिए उस कहानी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि उस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए भी इस तरह का उसका माइंड क्रिएट होना, देश और समाज को यहाँ राज्य से दिल्ली तक, केंद्र सरकार तक जा करके गरीबों के प्रति, गरीबों के सुरक्षा के लिए बात रखना, ये साधारण बात नहीं है। हम देखते हैं सरजमीन में जितना नेता लोग हैं उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं जो जिस तरह से शिबू सोरेन ने करके दिखाया था। तो हम लोग आदिवासी नहीं, जाति धर्म के नाम पर ही नहीं राजनीति किया शिबू सोरेन ने, वो पूरे हर दबे कुचले लोगों के साथ भलाई का, उपकार का काम किया। किसी को जाति धर्म लेकर के गया नहीं, वो जहां अन्याय दिखा लड़ पड़ा और न्याय को दिलाने का कार्य किया है। तो हम जहां तक अभी देखते हैं उनका जीवनी जितना भी हम कहेंगे कम पड़ जाएगा। हम जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्तिगत से जुड़े हुए हैं, हमदर्दी हमें जो भी लग रहा है वो तो खुद को हम महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से शिबू सोरेन नेता थे उस तरह हमको नहीं लग रहा है दूसरा नेता बन सकते हैं। इसलिए शिबू सोरेन छोटे रूप से, जमीनी स्तर से संगठन को तैयार कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का निर्माण किया और उस निर्माण के उस समझा कि कानून कायदे की तहत ही जगह पर हम जाएंगे, पहुंचेंगे, तभी हमारे गांव समाज, आदिवासी गैर आदिवासी के जो दिक्कतें हैं उस चीज को वहां पर जाकर के मैं रख सकूंगा। तब उन्होंने 1972 साल के लगभग में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का निर्माण किया और उन साथियों के साथ, और संसद भी जीता, मुख्यमंत्री भी बना और समाज के हित के लिए काम किया है। तो उनके कहने के बहुत ऐसा माने बात है, सारा चीज नहीं कह पा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लगेंगे, लेकिन बीच बीच में यदि कुछ ऐसा आप पूछते हैं तो उसके अनुसार हम शर्ट में बताएंगे। अच्छा, दिसोम गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे,
व्यक्तिगत तौर पर ये झामुमो कितना कमजोर पड़ गया है, आप लोग कितना कमजोर पड़े? देखिए, शिबू सोरेन रहते जो लगता था कि इस प्रदेश में एक शिबू सोरेन है और देवता के तरह है, हर किसी के साथ हर मुसीबत में अच्छा डायरेक्शन दिया। उनका इतिहास हम और हमारे समाज के सभी धर्म के लोग नहीं भूल पाएंगे। उसका कारनामा जो तरीका था उनको अपनाने की जरूरत है, क्योंकि विधि का विधान है। जो जाना पड़ेगा। जो आया है इस धरती पर वो तो जाना ही पड़ेगा। चाहने के बाद भी हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शिबू सोरेन करके गया और ये इतिहास इस धरती पर रख के गया है, उसके मुताबिक हमें सीखने की जरूरत है। उनके जैसे थिंकिंग को क्रिएट करना है और समाज किसी दबे कुचले लोगों के प्रति काम करना है। चूंकि शिबू सोरेन तो अभी लूटेंगे नहीं, ये जो दुनिया का जो परंपरा है, जो आया वो जाएगा ही। जो भी चीज निर्माण होता है वो एक दिन स्वतः चला ही जाना पड़ता है। ये भगवान का जो वरदान है वो कोई नहीं कर सकता। दादा, जब ऐसे लोग जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि जब आप लोग दिसम गुरु से मिलते थे तो कैसा बर्ताव रहता था? बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, मीठा भाव में बोलते थे और कभी भी वो अहित का बात नहीं करता था। एक दूसरे को किस तरह से ले करके जाना है, किस तरह से उसको सहयोग करना है, और अपना कहानी भी बोलते थे कि जिस तरह से मैंने पहाड़ी क्षेत्र में गांव गांव में जाकर के उनका मुसीबतों को सुना करते थे और प्रयास था कि उनके मुसीबत को जगह पर ले जाने का काम करे और उसका समाधान करने का काम करे। ये हमेशा हम अपने आप में मंथन करते थे और एक ऑब्जेक्टिव रखते थे कि मैं ये चीज करूंगा। अच्छा दादा, एक ऐसा भी है कि हम लोग जानते थे कि जो दिसम गुरु शिबू सोरेन थे वो पूरी तरह से वेजिटेरियन थे, शाकाहारी था, या फिर उनका जो वेशभूषा था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए। देखिए, खाने पीने के लिए तो आप अपने हिसाब से जो भी लोग चॉइस करते हैं उनका क्या था? उनके लिए उसी हिसाब से, जैसे हम लोग कुछ जो भी अपना चाहत रहते हैं, रुचि रखते हैं, खूबी रखते हैं, उस चीज को भजन करते थे। मेरे जानकार के अनुसार शिबू सोरेन शाकाहारी थे और शरीर में उनके उस समय में, चूंकि हम हमारे इमली टाण में जो उसको प्रोग्राम में लाए थे, पहली बार यहाँ आए थे, उनके सामने में बैठे थे, या रांची में भी कभी कभी बैठते थे, थोड़ा दूर में बैठते थे, लेकिन यहाँ पर आए थे तो एक मंच पर बैठे थे। उसके शरीर में मजबूत, हम किसी के कंपेयर के लायक नहीं था, इतना मजबूत शरीर थे कि हम लोग सोचते थे कि ये शायद ही उस समय शाकाहारी तो था ही, अभी भी शाकाहारी है, और इसका खान पान में शायद लगता है कि बहुत मतलब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ मैंने आहार लेता होगा। वेशभूषा कैसा रहता था? वेशभूषा हमेशा उसको नीट एंड क्लीन रहता था, किसी भी समय में वो साफ सुथरा। पोशाक कौन सा ज्यादा पोशाक अच्छा पसंद करते रहे, ट्रेडिशनल पोशाक या फिर अन्य वो तो जो ट्रेडिशनल भी है और जो राजनीति में आने के बाद थोड़ा सा वेशभूषा बदल जाता है। आजकल देखते हैं कि नेता लोग पहनते हैं, उस तरह का भी उसको शुरू से मैंने आदत जो अपना बना रखा था वैसे ही पहनते थे। जो हम लोग उसको ट्रेडिशन ही मानते हैं, परंपरा ही मानते हैं। जो इस लोकल एरिया में जो लोग पहनवा करते हैं वही चीज वो पहनते थे। अच्छा, पर्सनली जब मिलते थे तो किस प्रकार का राय, दिशा, निर्देश मिलता था? वही जो बोल रहे थे कि आप जो पार्टी में जुड़े हुए हैं केवल उस जगह और डिग्निटी को लेने के लिए नहीं, जगह को भरने के लिए नहीं, आपको पार्टी में जोड़ करके पार्टी का लक्ष्य के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और संगठन ही सब कुछ है। अगर संगठन नहीं होता तो ना हम संसद बनते, ना हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों मेरे पीछे चलते। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि संगठन के बिना कुछ नहीं है। यदि संगठन है तो आप हर चीज करने के लिए संभव और तैयार हो सकेंगे।
अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो अपने पिताजी स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? हमेशा प्रयास रहेगा, क्योंकि शिबू सोरेन का जो बेटा हेमंत सोरेन है, अभी झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो दर्जा अभी मिला है, जो कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में है। उनका भी प्रयास है, क्योंकि हम देख रहे हैं बीते 6-7 साल 8 साल 10 साल से देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है। पिछले दिन जो काम नहीं हुआ था उन चीजों को देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा तो अंतर होगा, आप धीरे धीरे फुलफिल होगा। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मन में भी वो चीज होगा, लेकिन उतना सालों से खाली पड़ा हुआ था, दूसरे के हाथों में झारखंड राज्य सौंपा गया था, तब उस खाली चीज को भरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है भले ही वीर शिबू सोरेन दिसम गुरु के जैसा नहीं होगा, लेकिन उनके अनुकरण के अनुसार लोग प्रयास करने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि देश दुनिया को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति की हमेशा की जरूरत नहीं होती है। एक आता है तो एक जाता है, उस तरह से दुनिया जाता है, लेकिन अच्छा ही करने का प्रयास हर किसी को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे वीर शिबू सोरेन का जो मंशा था, क्योंकि उनके पुत्र ही हैं, मुझे लगता है आप उतना फील अभी नहीं हो रहा है कि आने वाला समय में हो जाएगा, फील किया जा सकता है। तो समस्त बातों को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। समस्त झारखंड वासियों के लिए क्या कुछ कहिएगा? अब दिसम गुरु को लेकर अब नहीं रहे, और तमाम झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा तालाबाबू हासदा की तरफ से? देखिए, मेरे तरफ से यही रहेगा, जिस तरह से वीर शिबू दिसम गुरु जो हमारे आदिवासी समाज के हितैषी या सभी समाज के हितैषी के रूप में समाज के प्रति काम किया है, उनके बनाए हुए उनके जो कारनामा के हिसाब से हमें सभी को चलना चाहिए, और समाज के प्रति ही हम लोग को थोड़ा जुझारू भी रखना चाहिए। ऐसा उतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। राजनीति में कुछ लोग देखते हैं जुड़ा हुआ है, मतलब के लिए ही जुड़ा हुआ है। मेरा सोच होगा, हम सभी देशवासियों को कहना चाहेंगे कि दुनिया में कुछ नहीं है, हर किसी ने अपना परिवार चला ही लेते हैं, लेकिन परिवार के साथ साथ समाज को भी चलाना, समाज को भी अच्छा भूमिका देना, यह भी एक लाइफ के लिए या इस जन्म के लिए एक उपलब्धि है। हर किसी ने अपना परिवार तो ठेल मटोल करके चला ही रहा है, लेकिन अपना परिवार अपने आप को चलाते हुए दूसरे को भी गाइडलाइन दीजिए, ताकि समाज, गांव या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति आगे बढ़े। ये मेरे लिए कुछ सुझाव रहेगा हर झारखंड वासियों के लिए। जैसे कि कहा कि लोग अपने लिए तो हर कोई जीता है, लोगों को दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। बाकी राजनीतिक में आपके आदर्श कौन कौन रहे? राजनीति में जैसे कबीरदास ने कहा करता था, बड़ा हुआ तो किया हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी कुछ या नहीं पोल लगा तो दूर। मेरे कहने का मतलब है कि हम छोटे ही दर्जे में रह करके यदि समाज के या एक पेड़ का उदाहरण देंगे, यदि छोटा सा ही पेड़ है, उसमें छायादार हैं, लोगों को राहत मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है खजूर गाछ जैसा बहुत ऊंचे रहेगा, उसका छाया कम रहेगा। उससे मैं कंपेयर करना नहीं चाहता। मैं छोटा जगह ही रह करके यदि लोगों का सेवा अच्छा कर सकता हूँ तो मेरे लिए यही काफी है। और जो सृष्टिकर्ता जो लिखा है, जो विधाता लिखा है, उस मंदिर तो आदमी को मिन्नत तो खुद को करना पड़ेगा। कहता है भगवान ने हर किसी को 3 पन्ना का डायरी दिया हुआ है। लाल शुरू का पन्ना भगवान ने लिखा है, आपको किस तारीख को जन्म लेना है, किस रंग के जन्म लेंगे। अंतिम पन्ना में भगवान ही लिखा है कि आपको किस दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन बीच का पन्ना जो खाली छोड़ा है, वो खुद को लिखना है हर किसी को। आप किस राहों पर चलना है, क्या आपको देश के प्रति आपको कटिबद्ध होना होगा, या अपना जिंदगी को कुत्ते की तरह
शराब पी करके रोड किनारे सोया हुआ किसी का नजर आना, ये एक लक्ष्य होना चाहिए हर किसी का। क्योंकि हम जानते हैं उसी माँ बाप से हर किसी ने पैदा किया है। किसी का माँ बाप सोना चांदी का बना हुआ नहीं है, यही जो भगवान ने सृष्टि किया है, यही माता पिता से हर किसी ने जन्म लिया। किसी ने प्रधानमंत्री बन रहा है, किसी ने मुख्यमंत्री बन रहा है, किसी ने आईएएस अफसर बन रहा है, किसी ने सीईओ बन रहा है, किसी ने बीडीओ बन रहा है। सब अपने कर्म से। ये अपने ही कर्म से करना पड़ेगा। जो हम बोले कि बीज का पना को खुद को लिखना है, भगवान ने वो लिखा नहीं है, वो खाली आपके लिए छोड़ा है। किस तरह से, किस कलम से और कैसा रास्ता में जाने के लिए आपको लिखना होगा, ये खुद को लिखना ये पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से। लेकिन अभी हमने कुछ सवाल किया कि राजनीतिक में आदर्श आपके कौन रहे, जिसको आप बहुत मानते हैं, और राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक गुरु आपके कौन रहे? देखिए, जो लोग बोलते हैं कि जो अपना पिता होता है, मानता तो रहेगा, लेकिन देश के हिसाब से या गांव ग्राम में रिश्ता के हिसाब से लोग अपना चाचा को भी गर्जन मानते हुए चलाते हैं। तो हमारे परिवार में जो भी गर्जन है वो गर्जन के रूप में मानना पड़ेगा। जो भी आदर्श व्यक्ति थे या अभी होंगे, अब तो सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ही हमारे समक्ष में देख रहे हैं, और उनके हमारे माननीय पंकज मिश्रा उनके इधर 6-7 विधानसभा जो देख रहे हैं। हम लोग यही अगल बगल में हम लोग इन्हीं के साथ हम लोग का ज्यादा कांटेक्ट रहता है। और जो भी है मेनली तो पार्टी जो है, पार्टी से ही सब कुछ, सबका जुड़ाव है। पार्टी के बिना कोई इंडिविजुअल, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। पार्टी है तो सब कुछ है। ठीक है, तमाम बात सुने आपने कि देशम गुरु के निधन को लेकर कितना शौक है तमाम झारखंड वासियों के ऊपर। और हमारे बीच तालाबू हाजदा ने जो बातें रखी कि शिबू सोरेन का जो काम रहा, जो उनका जो संघर्ष की जो कहानी रही, उस कहानी पर हम लोग और खबर आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बेखबर होके इस खबर को जरूर देखेंगे, क्योंकि हम शिबू सोरेन के पूरे जीवन का कहानी हम आप लोगों के सामने हम धीरे धीरे करके लाएंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक चर्चा हुई आज, तमाम खबरों के लिए बने रहिए।